दोस्तों यदि आप भी 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। और जीव विज्ञान में बात करें तो पहला चैप्टर जैव प्रक्रम चैप्टर जो है उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और इससे पीछे के वीडियो तक में क्वेश्चन नंबर 80 तक को कवर कर चुके हैं। और ये वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 81 से कंप्लीट पहला चैप्टर का कवर करा देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जो वाहक कहलाता है ये आरबीसी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे में श्वसन होता है। तो पौधे में जो श्वसन की क्रिया होता है ये पत्तियों में होता है, रंध्र के द्वारा पत्तियों में श्वसन की क्रिया होता है पौधे में जो है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया बीमारी जो होता है ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC जिसे कहा जाता है इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि जो होता है ये होता है 12 से 20 दिन का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आरबीसी की बात करें तो 120 दिन का जीवन अवधि काल होता है आरबीसी का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक इन चारों में से बात करें तो हो जाएगा इसका सही आंसर डी नंबर, यानी बी और सी दोनों, फ्लोएम भी और जाइलम भी। फ्लोएम और जाइलम दोनों जो है ये एक संवहन ऊतक कहलाता है, क्योंकि भोजन यानी फ्लोएम जो होता है ये भोजन का संवहन करता है, और जाइलम जो होता है ये जल का संवहन करता है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का जो निष्कासन करता है ये करता है विसरण क्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विसरण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की आहार नाल में अवशेषी अंग क्या कहलाता है? मनुष्य की आहार नाल में बात करें तो अपेंडिक्स जो होता है ये एक अवशेषी अंग कहलाता है। इसको यदि हम काट के निकाल भी दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य जो करता है ये करता है प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का जो पाचन होता है आहार के जो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा का जो स्तर नियंत्रित करता है ये इन चारों से बात करते हैं इसका सही आंसर की सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है देख सकते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो पोषण की विधि होती है मृतजीवी होती है। मृतजीवी पोषण की विधि जो है ये कवक में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो होता है ये एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो संबंधित होता है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है, क्योंकि वृक्क का कार्य होता है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, और ये क्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक की बात करें तो 4 चीज़ अभी बताई थी इससे पीछे की वीडियो में। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, और इसके साथ साथ जल भी होता है। तो इसलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें सभी। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर निकलता है जल से, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, और यही टूट करके जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद की जो बात करें तो अमीबा में पाया जाता है कुटपाद, और क्योंकि अमीबा में ही कुटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये दिन में होता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ये हरा होता है, क्योंकि पत्तियों का रंग जो होता है ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है ये एनीमिया कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है ये होता है ऊपर की ओर, क्योंकि जल जो है सिर्फ नीचे से पौधे में ऊपर की तरफ जाता है पत्ती तक। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये रंध्र में होता है, रंध्र में, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये जो है ये किया जाता है नीलय के द्वारा, नीलय के द्वारा शुद्ध रक्त होता है तो उसके बाद पूरे शरीर में जो इसको पंप कर दिया जाता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो रक्तदाब मापने में जो उपयोग किया जाता है ये स्पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्फिग्मोमेनोमीटर कहीं पे लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया करती हैं। मछलियाँ जो होता है ये गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, मनुष्य फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पौधे हरे होते हैं क्यों। पौधे जो हरे होते हैं ये क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं हम रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ये करता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतः कोशिकीय पाचन होता है। तो अंतः कोशिकीय पाचन जो होता है ये अमीबा में ही होता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, अमीबा में। अगला क्वेश्चन कहता है तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग कहलाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया तिलचट्टा का श्वसन अंग कहलाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं हम मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं हम कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये देखा जाता है 10x पर माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया और पहला चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। इसके नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में जो है इसका दूसरा चैप्टर यानी बायोलॉजी का ही दूसरा चैप्टर लेकर के आने वाले हैं और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।